कोमा से जागते साथ ही साओयान ने न सिर्फ टूसुन का दर्जा हासिल किया बल्कि फॉलिस्टर पेविलियन के यंग मास्टर की कुर्सी भी अपने नाम कर लिया। और तो और सोने पे सुहागा करने के लिए साओयान को यह भी मालूम हुआ पोकेमॉन डोमेन के एंशिएंट रूइंस में सोल एसेंस फ्रूट मौजूद है, तो यालाओ को भूत से वापस बाबा चंगेज खान बना सकती है। तो साओयान ने उसे लाने का फैसला किया और ये एंशिएंट रूइंस प्राचीन काल के ताकतवर लोगों की विरासत है। नदी की तरह बहती इस समय की धारा ने अनगिनत राज और खजानों को ऐसे ही खंडरों में दफन कर दिया। जब जब ऐसे खंडरों को खोला जाता है मतलब खून की होली खेलने का वक्त आ जाता है। सूत्रों के मुताबिक खून की इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सेंट्रल प्लेन्स के कोने कोने से ताकतवर लोग आए हैं। साओयान, तुम्हारे मास्टर के शरीर के लिए जो हड्डियों का ढांचा चाहिए उसका जुगाड़ मैं करूंगा। तुम मौज मारते हुए जा सकते हो एंशिएंट रूइंस। मास्टर, मिस्टर फैंग, मेरे हाथों से मेरा शिकार निकल जैसा हो नहीं सकता। पूरी सावधानी से रहना। एंशिएंट रूइंस का दरवाजा खुलते ही हाथ साफ करने के लिए बहुत से ताकतवर लोग आएंगे, तो चप्पल चोरी करने के लिए भी खून की होली खेली जाएगी। तुम्हें अपने पिताजी को भी बचाना है, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। यह रहा एंशिएंट रूइंस का नक्शा। और हाँ, चिंगलुआन भी तुम्हारे साथ जाएगी। इसका परिवार पोकेमॉन डोमेन में रहता है, पता नहीं कब कौन कैसे मदद करते। शाओयान भैया, उम्मीद है मैं आपके लिए मददगार रहूंगी। मास्टर, मिस्टर फैंग, खुशखबरी जल्द मिलेगी। चलो। अगर साओयान सफल रहा तो तुम फादर इस बैक वाले अवतार में लौट आओगे। आगे चलकर तुम हॉल ऑफ सोल की ठुकाई लगानी चाहो तो फॉलिस्टर पेविलियन तेरे साथ। चन भाई, तुमने वाकई ये सूरवीर को पाला है। मेरा शिष्य मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब मेरी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं। एंशिएंट रूइंस को पोकेमॉन डोमेन के बोन माउंटेन रेंज में देखा गया है। हमें वहां तक पहुंचने में 10 दिन तो लगेंगे ही। बदमाशों को पीटने के लिए 10 दिन इंतजार। 老夫先去睡一会儿，到了你们再叫我。 चिंगलुआन, पोकेमॉन डोमेन का थोड़ा ज्ञान हम पर भी पिल दो ताकि हम अच्छे से तैयारी कर पाए। पोकेमॉन डोमेन में लगभग इस दुनिया के 70% तक पोकेमॉन खानदान रहते हैं। ये राज्य है पोकेमॉन के लिए। 3 सबसे बड़े पोकेमॉन खानदान, नाइनसेरिन डीप ग्राउंड पाइथन, हेवन डेमन फीनिक्स और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन, ये तीनों यही हैं। अभी हम जा रहे हैं बोन माउंटेन रेंज। ये एरिया नाइनसेरिन डीप ग्राउंड पाइथन की है। नाइनसेरिन डीप ग्राउंड पाइथन? पोकेमॉन्स में नाइनसेरिन डीप ग्राउंड पाइथन सबसे ज्यादा हिस्सों में टूटे हुए हैं। भले ही इनका खून शुद्ध नहीं रहा, पर खानदान में अब भी खतरनाक हस्तियां हैं। लेकिन असली सरदर्द तो हेवन डेमन फीनिक्स वाले हैं, खासतौर पर शाओयान भैया के लिए। किसी बाहरी के हाथ उनके प्रजाति का खून वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारा पंगा उनके किसी पावरफुल योद्धा से हो जाए तो हमारी पक्का लंका लग जाएगी। हमारा चिंगलुआन कबीला भले ही हेवन डेमन फीनिक्स के बराबर नहीं, पर हमारे कबीले के नीचे भी लगभग 10 छोटे कबीले हैं, वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं। बस हमारा पंगा हेवन डेमन फीनिक्स से न हो जाए तो सब मस्त रहेगा। अब रही बात उस महान एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की, मैंने तो कभी नहीं सुना उनके नीचे भी कोई छोटे खानदान है। शायद उन्हें इससे कोई मतलब नहीं तो उनसे जुड़ने के लिए तो शक्तिशाली कबीलों की लाइन लग जाती। उन मुर्गियों से डरे मेरी जूती, बस थोड़ी एंशिएंट फीनिक्स खून के दम पर फुदकती है। शाओयान, डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम्हारे बिना तो मेरी फटके हाथ में आ जाएगी। शुक्रिया। और हाँ, वैसे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के पास छोटे खानदानों की फौज पड़ी है। अनपढ़ हो तो मुंह बंद ही रखो। 我青鸾族在兽域也算有些名气，若是太虚古龙拥有附属族群的话，我会不知道。你确定？रुको जरा, झगड़ा करने का सही मुहूर्त नहीं है ये। खबरों के मुताबिक इस एंशिएंट रूइंस में एक टियान फ्लैश टेक्निक हो सकती है, लेकिन हमारी पहली नजर सिर्फ सोल एसेंस फ्रूट पर। फोकट का माल ऊपर वाले का प्रसाद होता है, तो मौका मिला तो टेक्निक भी हमारी। ठीक है, तुम सब थोड़ा सो जाओ।
फॉलिंग स्टार पवेलियन अभी तो बोन माउंटेन रेंज से निकला कि नहीं? विंड लाइट पेविलियन कुछ सा ढूंढने लगा है। एंशिएंट रूइंस पर कब्जा जमाने के लिए त्रिपाप की नहीं। 来一个不要欺人太甚！我们星陨阁也不是好惹的，有一个也不是平劳的，凭什么让我们走？ औकात में रहे। संभल गए। विंड लाइट पेविलियन की ये मसल, क्या उन्हें फॉलिंग स्टार पेविलियन के जवाब का डर नहीं? मुर्जे कभी बात नहीं करते। ये मास्टर तो सुन वॉरियर। भागना चाहते हो? देर हो गई। बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। एल्डरो, आखिर चल के रहा यहाँ। विंड लाइट पेविलियन का लेजेंड से अपने लोगों के साथ गुंडागर्दी पर उतर आया। हमारे कैंप को लूट कर सुसान जगह ढकेल दिया। ऊपर से साले हर दूसरे दिन यह तमाशा खड़ी करने आ जाते हैं। 还请少阁主能帮我们出这口恶气。是啊，射手给他们点颜色瞧瞧。 विंड लाइटनिंग पेविलियन। पेविलियन मास्टर अंदर मेहमानों का स्वागत करे। यहाँ कोई लफड़ा नहीं होनी चाहिए। 是。 अब ये क्या है? वैलेंटाइन डे पे कोई मिले नहीं तो मौत को गले लगाने आ गए। सालों बीत गए, अभी तक डोजम सियाओशियन, टियान, उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दे। मेहमान परेशान हो रहे हैं। जी सियाओशियन, तूने उस दिन मेरी इज्जत को तार-तार किया था। आज मैं मेरे भाई को तेरे आर पार करूंगा। बस हो गया, अब मेरी बारी। ये नहीं हो सकता। लेकिन से ऐसे म्याऊ म्याऊ करने वालों को भेजते रहोगे तो बहुत जल्द आपकी इज्जत की मोह हो जाएगी। ये छोकरा तो सच में एक टूसुन बन गया। सेओयन, तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। ये मत भूल, उस दिन फेंगशुन ने तेरी जिंदगी की भीख मांगी थी, इसलिए तेरी जिंदगी बख्शी थी। और आज तू खुद अपने मौत के द्वार आ गया। लेकिन से भूल गए शायद। ना उन्होंने भीख मांगी थी और ना मैं भीख मांगता हूँ। उनकी धमकी से आपकी फटी तो आपने मुझे जाने दिया। मैं नहीं चाहता आज मेरे हाथों से कोई बिल्ली का बच्चा मर जाए, इसीलिए पहली फुर्सत में निकल। नहीं तो अगर मेरे दिमाग की तरह गई तो फेंगशुन से भी तुझे नहीं बचा सकते। अच्छा, लेकिन सब क्रम गज नहीं होना चाहिए। ये भी भूल गए कि यह जगह फॉलिंग स्टार पेविलियन की है, तो जिन्हें निकलना चाहिए वो मैं नहीं आप हैं। तो अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ एक नए नए ताजे ताजे डूजन की औकात क्या है। ये नन्हा सा बच्चा भी क्या तूफान ला सकता है। इंसानों की दुनिया में तेरी क्या औकात है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये है पोकेमॉन डोमेन, यहाँ तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। इस बदतमीज से बात करना बकवास है। हम तीनों की उससे फटती है क्या?
आखिरी बार कह रहा हूं, यहाँ से निकल लो, नहीं तो मौत। ये नहीं हो सकता। फॉलिंग स्टार पेविलियन में भरे इतने सारे डूसन कब से होने लगे? अब तो एक नहीं 4-4 डूसन हो गए हैं। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। फर्रॉन में लॉन्ड्री आवाज। अगर इस मनुष्य का पता होता तो ये कब का मौत से मिला चुका होता। चलो। छोकरे, जिससे पहले पटाखे मत छोड़ और सुनी जो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, इसका 100% सूट के साथ जरूर लौटाऊंगा। जब चाहो अपना ठुकाई करवा दो। पहले ही आपने कैंप्स को लगा लो। एल्डर हु, आप यहाँ हमसे पहले आए हैं, तो कुछ एंशिएंट रूइंस के बारे में भी बताइए ना। यंग मास्टर, जहाँ तक हमें जानकारी मिली, रूइंस में हर कदम कदम पर जान है और कुछ इतने खतरनाक जिंदा लाश पपेटे की बहुतों के देखते साथ ही फट जाए। वही है ना, जहाँ एंशिएंट रूइंस का स्पेशल सील मौजूद है। जी हाँ, कुछ दिन बाद ये स्पेशल सील अपने आप खत्म हो जाएगी, तब कोई भी आसानी से अंदर जा सकता है। एंशिएंट रूइंस का दरवाजा खुलते ही हमें तुरंत जाना होगा, कहीं सोलर संस्कृत पर कोई और हाथ साफ ना कर ले। एल्डर हु, क्या आपने यहाँ हॉल ऑफ सोल के लोगों को देखा? मैंने अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन एंशिएंट रूइंस जहरीली दौलत की बहती गंगा है। मुझे यकीन है हाथ धोने के लिए हॉल ऑफ सोल वाले जरूर आएंगे। हॉल ऑफ सोल और बाकी बड़े छापरियों के अलावा सबसे ज्यादा गुंडागर्दी तो यहाँ के लोकल गैंगस्टर ही करेंगे। 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन। आजकल 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब अपने मसलों से परेशान है। उनके पास एंशिएंट रूइंस के मामले में टांग अड़ाने का टाइम नहीं। मतलब कुछ समझा नहीं? अभी मुझे उतनी गहराई से तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि कुछ दिनों से 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब पे शक्तिशाली लोग गायब होने लगे हैं। यहाँ तक कि उनमें डोजून भी शामिल हैं। वो लोग अभी चोर को पकड़ने में लगे हैं। क्या डोजून जैसे तातवर को भी नहीं छोड़ा? तो हमें भी संभल कर रहना चाहिए। जी यंग मास्टर। मैडम जी, कुछ भी तो नहीं। भला मुझे कैसे कुछ हो जाए? ये 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन नहीं है। ख्याल रखना जिया का। कहाँ तक भागोगी?
हाथ से निकल गई। कैप्टन, अभी यहाँ से धुलाई कुटाई की ऊर्जा महसूस हो रही थी। क्या हमें इस बंदे को पकड़कर ट्राइब ले जाकर पूछताछ करनी चाहिए? कहीं ये लोग 9 सेरेंडीपुरम पाइथन ट्राइब से तो नहीं? फालतू में झोल मत करो। उस आदमी की बू जंगल के अंदर से आ रही है। चलो। लगता है वो ग्रीन कपड़ों वाली लड़की वही है जिसने 9 सेरेंडीपुरम पाइथन ट्राइब की नींद हराम कर रखी है। लेकिन उसने जिया पर हमला क्यों किया?